हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने कल की वीडियो में देखा था अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती है। तो हमें इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आज की इस वीडियो में। पहला हमारी जो संख्या है वो है 140 इसके अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। एक 140 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। जो संख्या में लास्ट में 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो वही संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 सते 14, 2 0 का 0, 2 से फिर विभाजित करेंगे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अभी हमारी संख्या 3 और 5 है, इनको जोड़कर देखते हैं। अगर संख्या का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या को 3 से काटेंगे, नहीं फिर आगे की अभाज्य संख्या पे चलेंगे। 3 से आगे हमारी क्या संख्या आती है? अभाज्य संख्या 5। 5 सत्ते 35। अभी 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 7 से काटेंगे। 7 एकम 7। तो इसीलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हमारे आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। घात के रूप में लिखे तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। हमारी अगली संख्या है 1 5 6 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले किससे हम काटेंगे? 2 से। 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 2 नेम 18। अब संख्या को हम जोड़ कर देखते हैं। 9 और 3 कितने? 12, जो 3 से कट जा रही है इसलिए 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अभी संख्या हमारी क्या? 13 से कटेगी। 13 एकम 13। इसीलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हमारे आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। घात के रूप में लिखे तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। हमारी अगली संख्या है 3825 3825। हमारी संख्या के लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कटेगा। अभी इनको जोड़कर देखते हैं। 3 और 5 8 11, 2 13 और 5 18, जो 3 से कट जाती है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 पंजे 15। फिर से जोड़ेंगे। 1 2 3 7 और 15, 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगी। अभी 5 से काटेंगे। 5 अठे 40, 5 पंजे 25। अभी 5 से फिर काटेंगे। 5 एकम 5, 5 सते 35। 17 भी अभाज्य संख्या इसलिए 17 से ही कटेगी। 17 एकम 17। इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यह हमारे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। अभी हमारी अगली संख्या है 5005। 5 5 10, 3 से नहीं कटेगी। अभी इसको किससे काटेंगे? 5 से। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अभी 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 7। 7 से काट कर देखते हैं। 7 एकम 7,
7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अभी 7 से नहीं कटेगी, अभी 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 11 तियो 33। 13 से अभी काटेंगे, 13 एकम 13। इसीलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हमारे आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगली संख्या हमारी 7429 7429। इसके पहले अंक हम चेक कर लेते हैं जोड़कर। ये 3 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या चेक करने के बाद 17 से कटेगी। 17 चौका 68, 17 ती 51 और 17 119, 17 सत्ते 119। अभी इसको काटेंगे 19 से। 19 दूनी 38, 5 7 19 तिया 57। अभी इसको काटेंगे 23 से। 23 एकम 23। तो हमारी संख्या 7229 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। अभी हमारा प्रश्न नंबर 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैसे गुणा लैसे। मैसे और लैसे के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा है। लैसे वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे संख्या हमें दी है 26 और 91, तो 26 को भी काट दे, जिसको 91 भी काट दे, वो सबसे छोटी संख्या लैसे। मैसे वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मैसे में वो संख्या होती है जैसे यहाँ पर 26 को भी वो विभाजित कर दे, 91 को भी विभाजित कर दे, वो संख्या क्या होगी मैसे। अभी इनका निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर आ गए। 26 को हम काटेंगे पहले 2 से, अभी 13 से। 13 एकम 13। तो हमारे गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणा 13। अभी हम करते हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर आ जाएंगे 91 9 और 1 10, 3 से नहीं कटेगी, 7 से कटेगी। 7 एकम 7, 7 तिया 21। 13 से कटेगी, 13 एकम 13। आगे हमारे 7 गुणा 13। अभी हमें क्या करना है, संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है। लैसे 26 और 91 बराबर आ जाएगा। लैसे में हमें क्या करना है, जो हमारी संख्याएं है उनके सभी अभाज्य गुणनखंड की बड़े वाली घात लेते हैं। तो 2 गुणा, यहाँ पर 7 आ गया और 13 में एक घात वाली 13 ली। 2 सत्ते 14 गुणा 13। 13 की और 14 की गुणा कर लेंगे। 14 दूनी 28, 14 ते 42, 14 एकम 14 और 4 18। ये हमारा लैसे आ गया। अभी मैं से 26 91 में से में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। तो उभयनिष्ठ क्या है हमारा यहाँ पर 13, उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं, लेकिन यहाँ 13 ही है तो 13 हमारा मैं से आ गया। जांच हमें करनी है लैसे गुणा मैं से बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसलिए हम लैसे गुणा मैं से पहले ज्ञात कर लेते हैं। बराबर आ जाएगा लैसे कितना है हमारा 182 गुणा 13 है हमारा मैं से।
182 की हम क्या करेंगे 13 में अभी गुणा कर लेते हैं। 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 एकम 3 2 5, 1 दूनी 2, 8, 1, 6, 6, 13, 1 1 2। तो हमारा गुणनफल आ गया 2366। अभी हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल चेक करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है 26 गुणा 91। इनकी हम क्या कर लेंगे, अभी गुणा कर लेंगे। 91 गुणा 26, 6 एकम 6, 6 नेम 54, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 6 6 13, हमारा आ गया 2366। लैसे में से गुणनफल के